Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiani, Rewari. Today we are going to start 7th class 11th chapter और 11th chapter का भी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस जनवरी नाइट, यानी कि जो जनवरी नाइट है ये इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पूस की रात। इसकी जो थीम है वो है सेल्फ एस्टीम्स है। और ये जो हमारा जो लेसन है, आज का जो लेसन है इस जनवरी नाइट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके जो राइटर है वो इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स हैं उनको शुरू करते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है हमारा हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है हार्वेस्टिंग्स, यानी कि फसल एकत्र करना। जैसे कि खेत में जब फसल वगैरह पक जाती है तो उनको काट कर और खेत में इकट्ठा करना, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्ट या फिर हार्वेस्टिंग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है स्वीट टॉक, यानी कि किसी को अपनी बातों के अंदर बहलाना या फुसलाना। उसके बाद होता है एरीज। एरीज का मतलब होता है डेप्ट, यानी कि बकाया या शेष। कोई जो ऋण वगैरह है, जैसे किसी से जो कर्ज ले रखा है वो कुछ बकाया रह रहा है या फिर शेष रह रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मॉडरेट, यानी कि मिजाज, कि उसका टेम्पर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसके बाद है मजल। मजल्स का मतलब है गम मजल, मुंह बांधना, यानी कि गम मजल्स का मतलब है मुंह बांधना। मुंह बांधना का मतलब या तो हम कुछ बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो उसका बिल्कुल अपोजिट परिणाम निकलने वाला है। जैसे कि हमारा जो लेसन है उसमें हल्कू नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उसको साहूकार को ऋण दूंगा, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि तुम उसको ऋण दोगे तो तुम्हारे लिए कंबल कैसे खरीद के लेके आओगे। तो इस तरीके से वो बोलते बोलते अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ऋण भी चुकाना है और सर्दी आ रही है तो उसके लिए उसको कंबल की भी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है आर्मर, यानी कि आत्मीयता या फिर प्रगाढ़ता। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब होता है ए फ्लिकर, यानी कि चंचल, चपल। ठीक है, स्मोल्डर। स्मोल्डर का मतलब होता है स्मोल्डर, सुलगना, यानी कि जब हम आग जलाते हैं तो आग जैसे हम आग जलाते हैं तो उसके अंदर लकड़ी वगैरह है उसको इकट्ठा करके, गोबर के जो उपले वगैरह है उसको इकट्ठा करके और फिर उसमें जो आग लगाते हैं तो वो धीरे धीरे सुलगती है, धुआं निकलती है, फिर धीरे धीरे सुलगने के बाद वो एकदम से बहुत तेज जलने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मोल्डर कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है क्रैश्ड आउट। क्रैश्ड आउट का मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट हमारा फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब ड्रॉप, पूरी तरह हरा देना। उसके स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब स्ट्रेच आउट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को खींच लेना। उसके बाद बोदर। बोदर का मतलब पेन इन द एश, चिंता खाई जाना, यानी कि किसी चीज़ की चिंता करना और फिर बाद में उसी के ऊपर मतलब सोचते रहना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रो। फ्रो का मतलब होता है कर्स, यानी कि हल जोतना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डंग। डंग का मतलब होता है मक, गोबर या फिर हम लीद बोल सकते हैं। गस्ट। गस्ट ब्लो, हवा का झोंका। स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉकिंग, यानी कि छान मारना। किसी चीज़ को हम जब देख रहे हैं तो उस चीज़ किसी को ढूंढ रहे हैं तो समझ लो हम उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल छान मार रहे हैं। हम उसको हम बोलते हैं कि जैसे हमें कुछ घर के अंदर कुछ सामान नहीं मिलता तो हम बोलते हैं कि हमने तो घर का कोना कोना छान मारा है, वो छान मारना है। उसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट होता है। आज हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन शुरू करने जा रहे हैं। ए जनवरी नाइट। जैसे हमारा जब लेसन स्टार्ट होता है तो हल्कू है वो घर के अंदर आता है। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू आता है और अपनी पत्नी से कहता है द लैंडलॉर्ड हैज़ कम, कि जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वो आ गया है। गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड। वो रुपए मुझे दे दो जो तुमने उठाकर एक तरफ रख दिए थे। आई विल गिव हिम द मनी। मुन्नी हैड बीन स्वेपिंग। हल्कू कहता है कि मुझे वो पैसे जमींदार को देने हैं, यानी कि साहूकार को देने हैं। मुन्नी उस टाइम पे क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। बट शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, वो पीछे मुड़ती है और कहती है बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़, ये तो केवल 3 ही रुपए हैं। इफ़ यू गेव दैम टू हिम वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर ये रुपए तुम दे दोगे तो फिर हम सर्दियों के लिए ब्लैंकेट कहाँ से खरीदेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट इन द फील्ड। ये जो जनवरी की जो
कठोर जो सर्दी वाली जो रात है, यानी कि जनवरी मतलब यहाँ पे पूस से ले गए, पूस की जो रात है वो तुम खेत के अंदर कैसे बिताओगे। जो पूस का जो मंथ चल रहा है उसमें काफ़ी भयंकर ठंड पड़ती है, इस ठंडी के टाइम पे तुम खेत में कैसे बिताओगे, ऐसा मुन्नी बोलती है। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ। मुन्नी कहती है कि उनको ये कह दो, जमींदार को ये कह दो कि हम फसल कटने के बाद, यानी कि जो अभी खेत में जो फसल जो भी लगा रखी है, फसल जो ग्रो कर रखी है, उसके कटने के बाद हम तुम्हें जो भी पैसे हैं वो दे देंगे, अभी नहीं दे सकते। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम। कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए हल्कू है वो खड़ा होकर हिचकिचाता है और कहता है जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम, कि जो जनवरी का महीना है वो बिल्कुल सर के ऊपर है। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबल स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, बिना कंबल के खेत के अंदर सोना, रात में खेत के अंदर सोना ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन लैंडलॉर्ड है वो तो नहीं मानेगा। ही हैड थ्रेटन्ड एंड इंसल्ट हिम, और अगर वो उसको मना करेगा, पैसे नहीं देगा, तो वो उसको उसके ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा और उसके इंसल्ट करेगा। ट्राइंग टू कॉक्स हर, हल्कू सैड, हल्कू अपनी वाइफ को बहलाने की कोशिश करता है एंड कहता है कम ऑन गिव इट टू मी, मुझे वो पैसे दे दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कुछ दूसरी योजना सोचता हूँ। मुन्नी वाज एंग्री, मुन्नी है जो हल्कू की वाइफ है वो गुस्सा हो जाती है। एंड शी सैड, और कहती है यू विल हैव ऑलरेडी सम अदर प्लान, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे प्लान होते हैं, तुम तो बहुत सारे प्लान बना लेते हो कि ये पैसे उनको दे देते हैं और फिर जनवरी के में तुम बिना कंबल के तुम जनवरी की जो रात है वो कैसे काटोगे। मुन्नी को गुस्सा आ रहा है तो मुन्नी ऐसा गुस्से में बोलती है यू जस्ट टेल मी व्हाट अनदर प्लान कैन बी फाउंड। अब मुन्नी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास दूसरी योजना क्या है। इज समबडी गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति आके तुम्हें एक ब्लैंकेट दे के जाने वाला है। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेंट फार्मिंग, मुन्नी कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते, क्या फ़ायदा है ऐसी खेती करने से। खेती जो तुम करते हो उसमें तुम मजदूरी करते हो, सारा साल मेहनत करते हो और फिर उसके बाद जैसे ही फसल कटाई का जो टाइम आता है, जो भी हमारे पास पैसे बचते हैं वो हम एज ए टैक्स के रूप में जमींदार को भर देते हैं, तो इससे हमें कोई मुनाफा तो होता नहीं है। तो तब मुन्नी कहती है गुस्से में कि तुम इस खेती को छोड़ क्यों नहीं देते। द वर्कर्स किलिंग यू, whatever you harvest goes to pay by the areas we were born just to keep paying off debts। मुन्नी कहती है कि जो ये खेती से जो भी इनकम आती है वो इनकम सारी की सारी तुम टैक्स के अंदर दे देते हो, क्या हमारा जन्म ही कर्ज चुकाने के लिए हुआ है। earn some money for your own belly, give up and that kind of farming। और हम पैसे कमाते हैं अपने पेट भरने के लिए, लेकिन फिर हम वो सारा का सारा पैसा किस में दे देते हैं, इसमें लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ऐसा मुन्नी कहती है। सैड हल्कू कहता है देन आई हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज, तो क्या फिर मैं उसकी गाली सुनूं। लॉसिंग हर टेम्पर, मुन्नी सैड, मुन्नी अपना आपा खोते हुए कहती है वाई शुड ही अब्यूज यू, दिस इज हिज किंगडम। मुन्नी कहती है कि ऐसा क्यों, वो गाली क्यों देगा, क्या उसका राज चल रहा है यहाँ पे, क्या उसका राज है वो जो गाली देगा। बट एज शी डिड शी सैड इट हर ब्रो रिलैक्स फ्रॉम द फ्रॉन, और जब वो कहती है क्या उसका राज है तो उसकी जो आईब्रोज हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड कम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, और जो हल्कू के शब्दों के अंदर था कि क्या मैं उसकी गाली सुनूं, वो एक कड़वा सत्य था और इस बात को मुन्नी भी जानती थी। ठीक है, और फिर भी मुन्नी उसके हल्कू की बातों को सुन के एक वाइल्ड बीस्ट की तरह हो रही थी, जैसे कि एक जंगली जानवर मारने के लिए दौड़ता है उसी तरीके से मुन्नी हो रही थी। उसको सब कुछ पता था लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को हल्कू के ऊपर निकाल रही थी। शी वेंट टू द नीच इन द वॉल्स, टुक आउट द रुपीज एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और फिर मुन्नी है वो एक जो दीवार के अंदर एक आला सा बना हुआ होता है उधर जाती है और वहाँ पे उसने किसी चीज़ के नीचे पैसे रखे वो पैसे लाके हल्कू को दे देती है।
हल्कू took the money and went outside looking as though he was tearing his heart out and giving it away. हल्कू जब मनी लेके जा रहा था, हल्कू जब पैसे लेके जा रहा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हल्कू अपना दिल निकाल के लेके जा रहा, अपना दिल निकाल के उसको जमींदार को देने के लिए लेके जा रहा है। He had saved the rupees from his work piece by piece. उसने ये पैसे अपने काम में से एक एक करके बचाया था। For his blanket, अपने कंबल के लिए। Today he was going to throw it away. और आज वो पैसे फेंकने जा रहा है, आज वो पैसे जमींदार के पास फेंकने जा रहा है। फेंकने के जैसा ही हो गया हल्कू के लिए, जब वो उन पैसों का कोई यूज ही नहीं कर सकता। With every steps his head sunk lower under the burden of his poverty. और जब जैसे जैसे हल्कू अपना स्टेप बढ़ाता जा रहा था, जैसे जैसे हल्कू अपना कदम आगे रखता जा रहा था, तो उसका जो बर्डन था, उसके ऊपर बर्डन था वो किसका था? गरीबी का, कि वो गरीबी के अंदर और नीचे डूबता जा रहा है। At night he went to his field, his dog followed him. और रात को हल्कू है वो अपने खेत के अंदर जाता है, उसका जो कुत्ता है वो भी उसके साथ जाता है। He curled up drawing his knees close against his chin and said, called zebra, didn't I tell you in the house you could lie in the paddy straw. हल्कू के साथ जब उसका कुत्ता जाता है तो हल्कू वहाँ पे अपने पैरों को इकट्ठा करके और उसके ऊपर अपनी ठोडी रख के बैठ जाता है और जेब्रा से कहता है, उसके कुत्ते का नाम जेब्रा है, कहता है कि इतनी ठंडी में जेब्रा तुम क्यों आए? घर में जो उसका धान का या जो भूसे वगैरह का जो पलंग वगैरह जो बना रखा था उसके डॉग के लिए तुमने वहाँ पे आराम क्यों नहीं की? सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ही गोट अप, वह खड़ा होता है। टुक सम एम्ब्रेस फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइन, जेब्रा गोट अप टू स्मोकिंग, हल्कू सेड, हल्कू है वो क्या करता है? स्मोक करता है, ठीक है, बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह पीता है। इफ़ यू स्मोक द कोल्ड हैज़ जस्ट एज बैड, और हल्कू कहता है जेब्रा से, अगर तुम भी स्मोक करते, तुम भी अगर नशा करते, धूम्रपान करते, तो तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाती है। बट एट लास्ट यू फील ए लिटिल बेटर, तो तुम भी कुछ समय के लिए थोड़ा अच्छा महसूस कर लेते। जेब्रा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग्स विद लव, और जेब्रा है वो हल्कू की तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखता है और प्यार के साथ देखता है। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, अब हल्कू कहता है कि आज रात तो तुम यहाँ पे निकाल लो, लेकिन कल से मत आना। टुमेरो आई विल सेपरेट सम स्ट्रॉ, कल मैं यहाँ पे अगर तुम मेरे साथ आओगे तो यहाँ पे कुछ भूसा वगैरह ला के बिछा दूंगा। व्हेन यू बेड डाउन इन दैट, तो तुम उसके ऊपर लेट जाना। यू वॉन्ट फील द कोल्ड, तो तुम्हें जो कोल्ड है वो फील नहीं होगी, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, एटलीस्ट तुम्हारी सर्दी कुछ हद तक कम हो जाएगी। जेब्रा पुट हिज पाव ऑन हल्कूज नी, जेब्रा है वो अपना पैर है वो हल्कू के घुटने के ऊपर रखता है। ब्रॉट हिज मजल्स क्लोज, और अपना मुंह है वो हल्कू के नजदीक करता है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, और हल्कू है वो जेब्रा की जो वार्म ब्रीथ है, जो गर्म जो सांसें है, उसको महसूस कर रहा है। व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बियर द बिटर कोल्ड, और वो ज़्यादा देर तक जो ठंडी है उसको नहीं सहन कर सकता था। ही जेंटली पिक्ड जेब्रा अप एंड पैटिंग, और वो जेब्रा को जेंटली उठाता है और कहता है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।